अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। फैसल गुमन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लाहौर मिरर के यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल फैसल गुमन को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हमने एक नई बीमारी जो कि बेसिकली नई तो नहीं है लेकिन वो एक नई डायमेंशन के साथ दुनिया में आई है, मंकी पॉक्स, जिसका मैंने पहले भी 2-3 वीलॉग्स किए हैं उसके ऊपर, और ख़तरे की घंटी बजाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो वायरस है ये बेसिकली 1 जनवरी 2022 से ऑनवर्ड जो है ये फैला है। बेसिकली ये मंकी पॉक्स जो है ये इसका ओरिजिन तो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हैं और ये एंडेमिक है जो कि उन्हीं एरियाज़ के अंदर बेसिकली जो है पिछले 40-50 साल से आती रही। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि ये जो एंडेमिक है ये पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गई और इस वक्त ये जो है 1 जनवरी 2022 से लेके 4 जुलाई तक जो है ये बीमारी 59 मुल्कों में फैल चुकी है और जिसमें लेबॉरेटरी टेस्ट्स में 6027 केसेस आए हैं जनाब। ये बड़ी खौफनाक बात है कि जिसमें जो है केसेस जो हैं उनमें 27 जून से लेके अब तक 77% इजाफा हुआ है और 3 डेथ्स अब तक जो है पिछले 6 माह में रिपोर्ट हो चुकी हैं। और ये जो बीमारी है इस वक्त ये टोटल केसेस का 82% यूरोप में है, हालांकि ये एंडेमिक है और ये अफ्रीका के मुल्कों में होती थी। 82% यूरोप में और 15% ये अमेरिकाज़ के कंट्रीज़ में है इस वक्त। और अगर हम 1000 से ऊपर केसेस देखें तो बरतानिया में 1351, स्पेन में 1256 और जर्मनी में 1242 केसेस जो हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 460 कंफर्म्ड केसेस हैं और कनाडा में 300 केसेस हैं। अच्छा, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बीमारी जो है ये बेसिकली जो स्टार्ट तो ये बंदरों से हुई थी, उसके बाद फिर ये चमगादड़ें हो गई, फिर आपकी जो है ना ये जो चूहे हो गए, उनसे ये फैलती थी। लेकिन इस दफ़ा हैरानकुन बात है कि ये जो बीमारी है ये जो है मर्दों के आपस में जिस्मानी बलाप से, बदफेली से कह लें, जो है गेज़, जो आज हम कहते हैं जी कि जो दो मर्द आपस में शादियां कर लेते हैं या आपस में एक रिलेशन रखते हैं, वो रिलेशन विद कंसेंट हो या रिलेशन जो है वो फोर्स, जैसे हम कहते हैं कि बदफेली हो जाती है। तो ये मर्दाना केसेस 99% जो केसेस हैं वो मर्द हैं या लड़के हैं यंग। इमेजिन करें, अल्लाह माफ़ करे कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो अज़ाब आया था, कौम लूत, वो इसी वजह से आया था कि वो औरतों को छोड़ के मर्दों के पास जाते थे और मर्दाना सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं उसकी वजह से जो है उस कौम पे अज़ाब आया। और ये केस अब खैर पूरी दुनिया में हमने देखा है कि मर्दों की शादियां भी हो रही हैं और मर्दों की आपस में जो एक इख्तलात है वो भी हमें नज़र आता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें जो है मर्दों के जो हैं रिलेशन सामने आए, उन्होंने जबरी बदफेली की बेसिकली, तो अलेज्ड सेक्सुअल रिलेशंस रखे गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब पाकिस्तान में ये बीमारी कंसेंट के साथ भी फैलती जा रही है। तो अगर वो कोई खुदा ना खास्ता ख़बर या कोई किसी को पता चल जाए कि दो मर्दों के रिलेशंस हैं तो फिर एक मर्द दूसरे मर्द पे इल्ज़ाम लगाता है जी कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, हालांकि वो उनकी कंसेंट से हो रही होती है। तो अब ये पूरी दुनिया में तो ये बीमारी है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी कि कोई भी जो है ना किसी भी बीमार अपना जो है किसी भी आप ये कह लें कि जो है गुनाह से जो है अज़ाब नहीं आएगा, बड़ा अज़ाब नहीं आएगा, वो कौम लपेट नहीं दी जाएगी। अब बहुत सारी जो है समाजी बुराइयों में से ये बीमारी जो है ये कॉमन होती जा रही है। और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये सारे केसेस जो हैं ये सेक्स विद मेन के साथ आए हैं। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी आज से को 2 माह पहले जब ये केसेस बढ़ने शुरू हुए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमरजेंसी लगाने की बात की, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और हमारी जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा जी कि आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, आपके जो लैंड बॉर्डर्स हैं 4 मुल्कों के साथ और फिर सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो है टेस्ट किया जाएगा। फिर हमारे पास किट्स नहीं थी, फिर चाइना की तरफ से किट्स आई और फिर ये केसेस कम हो गए। लेकिन अब जो है सूरत हाल वो ख़ासी गंभीर होती जा रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कहा जी कि ये केसेस जो हैं इनमें 77% इजाफा है
और 3 डेथ्स हो चुकी हैं। 99% केसेस जो हैं वो मर्दों में पाए गए हैं। चूँकि ये मर्दों के मिलाप से हो रहा है सिलसिला, केसेस जो हैं वो आगे जा रहे हैं। अब इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अगेन एक एडवाइज़री जारी करे एयरपोर्ट्स के ऊपर, लैंड बॉर्डर्स के ऊपर, आपके जो बॉर्डर्स हैं अपना टेरिटोरियल, और उसके बाद सी रूट्स हैं, कि वहाँ पे जो भी लोग आएँ, मर्दों में ख़ास तौर पे जो है इसको चेक किया जाए, लड़कों में चेक किया जाए, जो मुसाफिर आते हैं उनको, कि खुदा न खास्ता कोई अगर एक बीमारी ये लेके आ गया तो उससे ये बीमारी आगे ख़तरा है कि ये फैल सकती है। चूँकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है 18 जुलाई से ऑनवर्ड जो है इसके ऊपर दोबारा बैठ रही है। चूँकि केसेस जो हैं उनकी नज़र में 6000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, और ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये डिक्लेयर कर दी है एमरजेंसी, तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए है। और उसमें हमें क्योंकि हम कोरोना वायरस से निकले हैं, और अभी भी कोरोना वायरस फिर कुछ मुल्कों में सर उठा रहा है, लेकिन वो डेडली नहीं है उस तरह, चूँकि वैक्सीनेशंस का अमल जो है हर मुल्क ने जो है वो किया है। पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। तो अब लेकिन ये बीमारी खुदा न खास्ता अगर मर्दों में फैल रही है, और हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ऐसे मर्द नहीं होंगे जिनके जो मर्दों के साथ अपनी महफ़िल नहीं सजाते होंगे, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, और कुछ केसेस रिपोर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को जो है दोबारा से इसके ऊपर एक अपना जो है हिकमत अमली बना के, स्ट्रैटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चूँकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि जी ये दोबारा से ख़तरा हो सकता है कि ये केसेस जो हैं वो फैलने का ख़दशा मर्दों से हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं उनको, और अपने जो ख़ास तौर पे हमारी जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक आती है उसको चेक करना ज़रूरी है। इस बीमारी के हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जो है 79% जो केसेस हैं 6000 में से, उसकी में जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 44 साल की उम्र के जो हैं लोग हैं, और 6 केसेस जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के जो अपना बच्चे हैं उनमें आए हैं, और 25 केसेस जो हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स में आए हैं। अच्छा, सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है उसमें वो कह रहे हैं जी कि 60% जो हैं वो गेज़ हैं, बाइसेक्सुअल हैं, और जो मर्दों के साथ जो है फ़िज़िकल रिलेशन जिन्होंने कायम किए, और 41% जो रेशो है वो HIV स्टेटस के साथ पॉजिटिव आई है। HIV आपको पता है एड्स के केसेस होते हैं बेसिकली, और जो है ये बड़ी खौफनाक फ़िगर जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें होता ये है कि आपको जो है तेज़ बुखार होता है, गिल्टियाँ निकल आती हैं, और चिकन पॉक्स की तरह आपके पूरे जिस्म पे दाने निकल आते हैं, या रैशेज़ हो जाते हैं, वाइड स्प्रेड रैशेज़ हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें अब जो है पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है इसमें बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, और ट्रैवल एडवाइज़री जारी की जाए। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि जो हमारे पाकिस्तानीज़ बाहर हैं वो भी देखें इस चीज़ को, कि पता तो नहीं चलता कि किसको किस चीज़ की जो है वो तलब है या ख्वाहिश रखते हैं हमारे मर्द या मर्द हज़रात जो हैं, लेकिन एटलीस्ट जिनको पता हो कि मर्दों में ये बीमारी पाई जाती है, उनके रिलेटिव्स, उनके जानने वाले, उनसे ख़ुद भी एहतियात करें, और पाकिस्तान की तरफ आते हुए भी अपने बाकी लोगों को भी बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ताकि हम लोग इससे बच सकें इस बीमारी से। चूँकि कोविड बहुत बड़ी हमारे लिए एक छोड़ गया है अपना, एक हमारे लिए इबरत का निशान बना कि हम लोग जो हैं अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज करें, हम लोग जो हैं बीमारियों से बचने की कोशिश करें, अपने आप को हेल्दी रखें, लेकिन हमने अपने लाइफस्टाइल्स ऐसे बना लिए हैं। और ये भी एक जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल्स है उसके अंदर इस तरह के केसेस आना जो है, ये अल्लाह ताला से जो है डरने की का टाइम है हमारे लिए, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक के अंदर, और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि हम जितनी भी एहतियात कर सकें इस तरह के लोगों से, वो ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको पूरा देखिएगा, और इसको अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसमें कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।